नमस्कार दोस्तों। तो आपके साथ आज अध्याय 18 पे हैं और भगवद गीता के 18 अध्याय आज कंप्लीट हो रहे हैं। तो इस अध्याय को शुरुआत करने से पहले एक कहानी से शुरू करते हैं। ये हरिदास जी की कथा है। हरिदास जी काशी में थे और काशी में वो चमड़ा साफ कर रहे थे। तो चमड़े में जो पानी था उसको साफ कर रहे थे और भगवान में ध्यान थे, लीन थे पूरी तरह से। इतने में ही राजा उनके पास आते हैं और राजा कहते हैं कि भगवान, मैं आपसे चरणामृत लेने आया हूँ, क्योंकि इतने बड़े संत हैं, साधु हैं, तो उनके हाथ से चरणामृत लेके मैं तृप्त हो जाऊँ। तो हरिदास जी ने चमड़े का पानी लिया और राजा को दिया कि लो राजन, ये चरणामृत है। लेकिन राजा को लगा कि तो चमड़े का पानी है और ये कैसे पी सकता हूँ। अब उन्होंने मना तो किया नहीं, लेकिन उन्होंने अंजलि में भर लिया और अंजलि में भर के इस तरह से उड़ेल लिया जिससे कि जो उनका कुर्ता था, सारा चरणामृत कुर्ते में चला गया और उन्होंने उसको पिया नहीं। तो जो वो पानी था, चरणामृत जो था, उससे कुर्ते में दाग लग गया। अब वो दाग गया नहीं, उन्होंने कहा साफ़ करने के लिए, लेकिन जैसे ही उन्होंने धोबी को दिया और धोबी उसे साफ़ कर रहा था तो दाग तब भी नहीं जा रहा था। तो धोबी ने क्या किया, उस दाग को छुटाने के लिए दांतों का इस्तेमाल किया। तो जैसे ही कुर्ते की जो बाजू थी उसको दांतों में लगाया, दांतों में लगाते ही जो धोबी था वो मंत्र मुग्ध हो गया और उसी क्षण के अंदर मतलब भगवत प्रेम प्राप्त हो गया धोबी को। और धोबी ने पूरे काशी में भज गोविंदम, गोविंद का भजन गाते गाते हो गया। जैसे ही ये राजन को पता लगे कि भाई धोबी तो भगवान में लीन हो गया है और उसने कुर्ते का सिर्फ और सिर्फ दांतों से स्पर्श किया था दाग को छुटाने के लिए, तो राजा को बड़ा अफसोस हुआ और राजा जो है दोबारा गए हरिदास जी के पास और हरिदास जी से बोला कि चरणामृत चाहिए। तो हरिदास जी ने बोला चरणामृत तो उसी दिन था, आज तो ये चमड़े का पानी है। तो भक्तों की लीला अपरंपार है और भगवान और भक्तों के बीच में काफ़ी लीलाएं होती रहती हैं। मेरा स्टोरी सुनाने का पर्पज़ सिर्फ इतना था कि जितने भी संत हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े ऋषि हुए हैं या बड़े बड़े विद्वान हुए हैं जिन्होंने भगवान को पाया, उन्होंने कभी कर्मों के त्याग नहीं किया। चाहे वो कबीर दास जी थे, चाहे रविदास जी थे, चाहे कोई भी थे, तुलसीदास, जब जिस समय तक समय लिया उन्होंने पूरे के पूरे अपने कर्मों का पालन किया है, अपनी जिम्मेदारियों का पालन किया, जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाया है। तो ये इस अध्याय में सुनाने का पर्पज़ ये था, क्योंकि अर्जुन जो है भगवान से पूछते हैं कि भगवान कर्मों के बारे में पूछ रहे होते हैं और पूछते हैं संन्यास क्या है और त्याग क्या है। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं कि जो संन्यास है, जो कर्मों का त्याग है, उसे संन्यास कहा जाता है और कर्मों के फलों के त्याग को त्याग कहा जाता है, जैसे विद्वान लोग कहते हैं। लेकिन उन्हें बताया कि कर्म भी जो है कई प्रकार के हैं। सात्विक कर्म है, राजसी हैं, तामसी हैं। बुद्धि भी सात्विक होती है, राजसी होती है, तामसिक होती है। सुख भी सात्विक होता है, राजसी होता है, तामसिक होता है, मतलब सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये सारे प्रकार उन्हें बताए। उन्होंने कर्मों के बारे में बताया भी कि भाई कर्म जो है, जैसे शरीर कर्म का करता है, जो किसी कर्म को करने के लिए हमारी चेष्टाएं होती हैं, चेष्टाओं के बाद वो फल होता है और फल में भी परमात्मा सम्मिलित है और परमात्मा देखते हैं सारे कर्मों को, ये इसमें बताया गया। लेकिन भगवान कहते हैं कि अर्जुन, किसी भी स्थिति में यज्ञ, दान और तपस्या का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। यज्ञ मैंने बताया कि कलयुग में क्या यज्ञ है। अगर हम कहेंगे जप को सर्वश्रेष्ठ यज्ञ बताया गया है। दान, किसी भी स्थिति में व्यक्ति को दान करना चाहिए, गृहस्थों के लिए दान सर्वश्रेष्ठ है। और तपस्या, ये हमेशा हर स्थिति के अंदर करनी चाहिए और कर्म फलों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे बताई कि व्यक्ति जो है, व्यक्तियों के गुण होते हैं, जैसे क्षत्रियों के विशेष गुण हैं, ब्राह्मणों के विशेष गुण हैं और वैश्यों के और शूद्रों के विशेष गुण हैं और गुणों के आधार पर ही उन्हें जाना जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर नेतृत्व शक्ति की अगर बात करें तो नेतृत्व शक्ति जो है क्षत्रियों के अंदर पाई जाती है, ब्राह्मणों के अंदर शालीनता पाई जाती है, धैर्य पाया जाता है, ज्ञान पाया जाता है। तो ये ब्राह्मणों के गुण हैं। क्षत्रियों के गुण हैं वीरता है, शौर्य है और
नेतृत्व शक्ति है, जिसे अगर हम कहेंगे कि नेतृत्व को समझ सकते हैं। और अगर हम बात करेंगे व्यापार करना वैश्यों के गुण हैं, और श्रमिक कार्य करना ये शूद्रों के गुण हैं। तो ये सारे गुण इसमें बताए गए इस अध्याय के अंदर। तो बहुत ही डीपली बताया, और इसमें बताया कि जो व्यक्ति कर्मों का त्याग करता है तो वो ना तो इस जीवन में सुखी रहता है, ना अगले जन्म में सुख पाता है। तो कर्मों के द्वारा, कर्मों की इतनी विशेषता इस अध्याय में बताई गई है। ठीक है, तो किसी भी स्थिति में कर्म फल का त्याग नहीं करना। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने गुणों के अनुसार जो उसके कर्म होते हैं, उस कर्म को उसे हर स्थिति में करना चाहिए, चाहे वो गलत तरीके से ही क्यों ना कर रहा हो। कभी कभी कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए। तो इतना बहुत ज़्यादा जोर इस पे कर्मों पे दिया गया। फिर आगे भगवान इसमें बताते हैं कि मैं सबके हृदय में स्थित परमात्मा हूँ, और जो व्यक्ति मेरे निर्देश अनुसार कार्य करता है, मुझे कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, तो वो मेरे परम धाम को जाता है। यहाँ पे एक और रियल स्टोरी आती है कि एक बार प्रभुपाद जी का इंटरव्यू हो रहा था, और प्रभुपाद जी से बड़े विद्वान लोगों ने एक बात कही कि आप गीता के माध्यम से ये कहते हैं कि भगवान का धाम है और परम भगवान कृष्ण हैं, लेकिन अगर आपकी मृत्यु हो और मृत्यु के बाद कृष्ण जैसी कोई वस्तु ही ना मिले, कोई धाम ही ना मिले, तब क्या होगा? जो आप इतना कृष्ण 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 कर रहे हैं और कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन की इतनी वर्णना कर रहे हैं, तो अगर ऐसी चीज़ हो ही ना, तब क्या होगा? आपका तो जीवन व्यर्थक जाएगा। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मेरा जीवन व्यर्थक नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने कृष्ण परम भगवान माना है उन्हें, और उनके धाम की वर्णना करी है, जो कि शास्त्रों के आदेश अनुसार है। अगर मैंने जीवन में ये सब किया और मैं मरा और मेरे मरने के बाद ये पता लगा कि ऐसा कोई धाम नहीं है, तो भी जीवन आनंद में गया, क्योंकि मैंने किसी को परम ईश्वर माना है। लेकिन अगर गलती से मुझे पता लगा कि कृष्ण ही परम ईश्वर हैं और उनका एक धाम भी है, तो मैं तो उस धाम में चले जाऊंगा। आपका क्या होगा? तो ये सत्य घटना है। इसके बाद भगवान कहते हैं कि मैंने तुम्हें ये ज्ञान पूरी तरह से बता दिया, ठीक है, और ये ज्ञान बताने से तुम्हारा मोह भंग हो गया है, लेकिन उसके बाद भी एक और गुप्त चीज़ बताता हूँ जिसे तुम बहुत सरलता से पा सकते हो। तो यहाँ पे 18वें अध्याय का 65वां और 66वां श्लोक है कि मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मा नमस्कुरु माँ में वेशिते प्रति जाने प्रेयोसी, कि सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी ही पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ। वचन, यहाँ पे वचन दे दिया। फिर कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य मामेक शरणव्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुचा। मैं कसम खाता हूँ कि सभी धर्मों का परित्याग करो, एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ये कहने के बाद भगवान ने कहा कि अर्जुन, अब मैंने तुम्हें सारा ज्ञान बता दिया। तो अर्जुन कहते हैं कि भगवान, मैंने ये ज्ञान सुना है और मेरा सारा मोह अब भंग हो गया, और मैं अब युद्ध में प्रवृत्त होऊंगा और आपके आदेश अनुसार युद्ध करूंगा। तो वहाँ पे अर्जुन का जो कर्म था वो युद्ध करना था। हमारे जीवन में भी द्वंद्व के युद्ध चलते रहते हैं, और हमें भी अपने कर्तव्यों को और कर्मों को करते रहना है हमेशा। और इसी बीच में भगवान ये भी बताते हैं गीता में कि ये जो तुम्हारा मेरा जो संवाद है, इस संवाद को जो सुनेगा और जो सुनाएगा, वो पूर्ण भक्ति को प्राप्त करेगा और वास्तव में मुझे प्राप्त करेगा। और इस ज्ञान का जो प्रचार करेगा वो मेरे परम धाम पे जाएगा। तो ये सारी बात बताने के बाद संजय बात बोलते हैं धृतराष्ट्र को कि अब मैंने ये जो संवाद सुना है कृष्ण और अर्जुन के बीच, इसमें मेरे सारे द्वंद्व मुक्त हो गए हैं, और मेरे गुरु की कृपा से मुझे ज्ञान प्राप्त होने को आया, और भगवान का मैंने रूप जो देखा है उसमें मैं रोमांचित हुआ पड़ा हूँ, और मेरे ऐसी स्थिति हो गई कि मेरे रोंगटे खड़े हैं। जब जब मैं इस गीता के संवाद को सोच रहा हूँ तो मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे लास्ट के श्लोक में कहते हैं यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुधरा, जहाँ योगेश्वर कृष्ण और जहाँ पार्थ धनुधर है, वहाँ विजय भी है, श्री भी है, लक्ष्मी भी वास करती है, तथा यश भी वहीं वास करता है। मतलब आज के समय में कलयुग के अंदर कृष्ण और अर्जुन किस रूप में वास करेंगे? कृष्ण और अर्जुन जो है गीता के रूप में हर एक घर में वास करेंगे। तो हर एक व्यक्ति के पास अपनी पर्सनल भगवत गीता होनी चाहिए, और हर एक घर में ये गीता होनी चाहिए। मैं एक रियल बात बताता हूँ। एक व्यापारी थे, उन्होंने कहा कि
जब से मैंने भगवत गीता को अपने दुकान पे रखा है, तब से मेरी दुकान और मेरा जो व्यापार है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है। तो जो सामने व्यक्ति थे जो गीता का प्रचार कर रहे थे, उन्होंने बोला कि ये तो रखने मात्र से इतना कुछ हुआ है, सोचो अगर इसे पढ़ेंगे तो क्या होगा। अगर गीता रखने मात्र से एक व्यापार चल सकता है, एक बिजनेस ग्रोथ कर सकता है तुम्हारा, और अगर आप इसे पढ़ोगे तो आप अपने जो कर्म हैं वो भी ठीक कर पाओगे, अपनी आत्मा को भी ठीक कर पाओगे, और परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कार्य हो जाएगा। तो आपका ये लोक और परलोक दोनों के दोनों ही सुधार हो जाएंगे। तो ये गीता का पूरा 18वां अध्याय था, जो मैंने बहुत संक्षिप्त में छोटा करके सुनाया। और आज भगवत गीता कंप्लीट हुई है, और मैंने बहुत सरल प्रयास किया है सरलता से एक अध्याय को इजी वे में बताने का। तो मेरे से अगर कोई गलती रही हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा आपसे। और जितना अपने जीवन में उतार सकें इस गीता को उतारें और इसका अध्ययन करें। बहुत इजी है, जैसे जैसे पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा समझ आती जाएगी, और जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार नई चीज़ मिलेगी। तो इस बार मैंने जब ये पढ़ी है तो मुझे बहुत सारी चीज़ें नई मिली हैं, और हर बार जब भी मैं पढ़ता हूँ तो मुझे हर बार कुछ ना कुछ नया मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।